तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? देखो, यहाँ शांत रहना तुम्हारे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है क्योंकि तुम्हारा क्राइम काफ़ी सीरियस है। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक चांस देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। इसलिए तुम्हें सज़ा क्या मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमने ऐसा किया क्यों। ये बहुत लंबी कहानी है सर, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं एक छोटा बच्चा था और मेरे पापा मुझे म्यूजियम में लेके गए थे। बेटा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। तो कहाँ है आपके पापा? वो तो गिफ्ट शॉप में डायनासोर का ले रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि वो डायनासोर का मॉडल ले रहे हैं? हाँ अंकल, ये पेंटिंग कौन सी है? बेटा, ये पेंटिंग नहीं है, ये हमारी दुनिया का बनाया गया पहला नक्शा है जिसे मेरे दादाजी ने 18वीं सदी में बनाया था। पूरी दुनिया उन्हें एक जीनियस समझती है। इसमें जीनियस जैसा क्या है अंकल? ये मैप तो मैं भी बना दूं। अबे नेवले के छोटे चूचे, आज इस मैप को कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली बार इस मैप को बनाने के लिए मेरे दादाजी को दुनिया के 18 चक्कर लगाने पड़े थे, तब जाके ये नक्शा बना था। इसलिए दुनिया उन्हें जीनियस बोलती है। वाह, मैं भी एक दिन बड़ा होकर ऐसा ही कुछ करूंगा जिसके बाद दुनिया मुझे जीनियस बुलाएगी। बेटा, सबके बस की बात नहीं होती है करना। तो एक काम कर, वो डायनासोर का लेके सोचा जा, जीनियस बनेगा चूतिया। उस अंकल के बोले गए शब्द सीधा मेरे दिल पे चुभे। अबे दिल में चुभे बोल रहा हूँ। ऐसा लगा जैसा किसी ने टैटू मशीन से मेरे माथे पर चूतिया लिख दिया हो, और इसलिए इस बेइज्जती को अपने माथे से हटाना ही मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। क्या ये वही म्यूजियम है जहाँ से कल तुम्हें अरेस्ट किया गया था? जी हाँ। मतलब पहली बार तुम उस म्यूजियम में बचपन में गए थे? जी हाँ। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आगे क्या हुआ? उस अंकल की बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं समझ सकता हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात सुनना किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। अरे नहीं, आप समझे नहीं। वो साला स्कूल की खिड़की के बाहर आके रोज चिल्लाता रहता था कि अबे देखो इस चूतिए को, जीनियस बनेगा या हैंडल। काफी बदतमीज बुड्ढा है। जानता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था, और एक दिन मैंने सोच लिया कि अब तो ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा जिससे इस बुड्ढे का मुंह बंद हो जाए। क्या किया फिर तुमने? सर, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। तो भाई इक्वेशन है 5 × 5 - 3 × 3। 3 × 3 होते हैं 9 और 5 × 5 होते हैं 25। इसका मतलब हमें 25 में से 9 घटाने हैं। 25 में से 9 को घटाने के लिए हमें एक बोरो करना पड़ेगा, जिसके बाद ये हो जाएगा 15 - 9। मतलब यूँ है कि अगर इस 15 में से 15 माइनस अब आपको इसमें से जो भी इजी लगे उसे सॉल्व कर लो। अबे वो न्यूटन के चौथे, जाके सीट पर बैठ चल, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पता नहीं किस चूतिया ने कैलकुलेटर का ठोका था जो ये टपक पड़ा। बचपन में खुद को जीनियस साबित करने का प्लान तो कामयाब नहीं रहा, पर मैंने सोचा कोई नहीं, अभी तो पूरी जवानी पड़ी है फेमस होने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एक बार पैसा कमाना शुरू कर दिया तो लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। और इसी के साथ तुमने अपनी पहली नौकरी शुरू की, राइट? जी हाँ। क्या थी ये जॉब? तो आज हम आए डब्ल्यू शौचालय के बाद, जहाँ कल शाम से बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है और सब प्रेशर की वजह से अपना अपना टाइट दबा के खड़े हैं। आइए कुछ लोगों से बात करके देखते हैं ताकि हम सिचुएशन को समझ सके। जी, आप कब से खड़े हैं और आपने इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा अपना? जी, मैं कल से यही हूँ और पकड़ के इसलिए खड़ा हूँ। ये आपका जूता कैसे गंदा हो गया? जी, लाइन में मेरे आगे जो खड़ा था ना, उससे मेरी कल लड़ाई हो गई थी, तो गुस्से में मैंने उसकी गांड पर लात मार दी। अब वो मुझसे पहले से खड़ा था लाइन में, तो समझ जाओ फिर क्या हुआ होगा। चल साले हट, गंदे जूते के साथ तू यहाँ तक आ गया? चल निकल, अंदर ही चल के देखते हैं क्या सीन है। यहाँ तो किसी भी टाइम कुछ भी टपक सकता है लोगों का। अबे किससे पूछ के घुसा बे अंदर? साले अंकल, तेरे बाप का ससुराल नहीं है जो कल से धोती खोल के खड़ा है यहाँ? अबे तू? हाँ मैं। क्या दिक्कत क्या है? खो गया क्या तेरा? अबे लगता अंकल का खो गया, मिल नहीं रहा क्या अंदर? पकड़ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या बता तो दे। बन गया तू जीनियस, चूतिया जानटू। चूतिया साले न्यूज़ वाला बन चुका हूँ मैं। अब चुपचाप कैमरे पे बताइयो कि कौन सी खुशबू पसंद आ गई तुझे कि कल से निकलने का नाम नहीं ले रहा तू यहाँ। कैमरा जूम कर पे अंकल पे। हालांकि मेरे पिछवाड़े में घुसा दे कैमरा। नहीं अंकल, आप झेल नहीं पाओगे, कैमरा बड़ा है बहुत। अबे अबे पहली बार तुझे फील्ड पर भेजा और इतने महंगे कैमरे की तूने ऐसी कर दी। सर मेरी गलती नहीं है इसमें, एक्चुअली वो अंकल अपना पकड़ नहीं पा रहे थे तो फिर। अबे चुप, अरे क्या न्यूज़ बनाई है? अंकल का मिल नहीं रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? सर वो कुछ लोगों का होता ना आगे छोटा सा। ज्यादा समझदार है तू। आज से तेरा फील्ड वर्क बंद। डेजी को बोल के इसका डिपार्टमेंट चेंज करवाओ। उस दिन के बाद मुझे फील्ड का काम छोड़कर न्यूज़ राइटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ जाके ऐसी ऐसी खबरें लिखूंगा कि सबके सब मेरा नाम याद रखेंगे। कौन सा काले शहद का बाल है जिसने ये खबर लिखी है? सर क्या हुआ सर? अबे ये क्या लिखा है? काले शहद से करे गोरे बच्चे। हंस मत। सॉरी सर। और ये क्या खबर लिखी है? जाने क्या मजाक चल रहा है यहाँ? अच्छा, और ये क्या लिखा है? पढ़िए एक बार। क्या आपका भी हवा चलते ही छूट जाता है? क्या छूट जाता है साले? सर वो शीगर फॉल की ऐड लिखने वाले उस दिन छुट्टी पर थे, तो इन्होंने बोला कि तू ही लिख दे। मैंने बना दिया सर फ्लायर। तू निकल, तू मुझे इस बिल्डिंग में नहीं दिखना चाहिए आज के बाद। और इस तरह मुझे अपनी पहली जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़नी पड़ी। यहाँ मुझे आज़ादी थी कुछ भी बोलने की और कुछ भी करने की। शुरू में यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे माथे पर छपा हुआ कलंक अब धीरे धीरे मिट रहा था।
हाय हाय कैसे चल रहा है, देखो तो सही, स्टार बनेगा रे तू। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। देख यार बीप, तू नेक्स्ट लेवल स्टार है, पर आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लोगों को लगता है कि तू बहुत शरीफ है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? आजकल के कॉमेडियंस जनता से कनेक्टेड रहने के लिए उन पर पॉइंट्स मारते हैं, उनका रोस्ट करते हैं। लेकिन सर, दूसरों की इंसल्ट करने से अच्छा है मैं कॉमेडी छोड़ दूं। हाँ छोड़ दे बेटा छोड़ दे, वैसे भी तेरी बस की नहीं है सब करना। लगता है तेरे माथे से वो मिट गया, थोड़ा सा ला मैं लिख देता हूँ फिर से। अबे हंस मत साले बुड्ढे। हाँ ऐसे ही मारनी है, पर मुझ पर ही एग्रेशन पर बात मत कर, ऑडियंस के लिए बचा कर रख। नहीं सर, ये मुझसे नहीं होगा, आप कोई दूसरा कॉमेडियन ढूंढ लो फिर। अच्छा चल एक काम करते हैं, ऑडियंस में अपने ही लोगों को बिठा लेते हैं, तब तो तू रहेगा ना कंफर्टेबल। लेकिन सर। सर्वर कुछ नहीं यार, बस डन बोल दे अब तू। ठीक है सर। नाम तो मेरा आप सब जानते ही हैं। बाकी मेरी उम्र के ज़्यादातर लोगों की तरह मैं भी 22 साल का हूँ और कुछ महीनों से कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे तो मत करना फिर, हो तो रही है नहीं तुझसे। जो मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया निकल गई, फिर भी वहाँ इससे ज्यादा लोग हंस रहे थे। अबे बुड्ढे साले, तू यहाँ भी? जो जैसी तेरी शक्ल है ना, तुझे मुंह पे कच्छा पहनना चाहिए। हंसना था इस पे। नहीं मरवानी थी अपनी, जाके मरवा के सो जा। चल तू जो मर्जी कर ले, तेरे माथे से चूतिया नहीं हटना। अबे तेरे पिछवाड़े को जलन नहीं होती? तू मुंह से इतना हकता है। जो पैंट उतार के फोटोकॉपी की मशीन पे बैठ गया ना, तो तेरी पासपोर्ट साइज फोटो निकलेगी नीचे से। पासपोर्ट साइज? हाँ। इतनी छोटी गांड है तेरी। अरे इसको बाहर निकालो रे। जो बुड्ढे ने पूरा रूटीन खराब कर दिया। क्या कमाल की जोड़ी है सर आपकी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 25 साल। आप दोनों इतने खुश कैसे हो भाई? मुझसे मेरी बंदी का चश्मा क्या टूट गया, उसने तो मुझे देखने से मना कर दिया। शादी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंडा है। जब मेरा एक दोस्त है, उसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी, तो मुझे एक वीकेंड फ्री मिला। मैं सोचा चलो यार इसी के पास चलता हूँ, बुला रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसके घर पर गया, सबसे मिला। हम सब बात ही कर रहे थे कि इतने में उसका लड़का भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, अंकल अंकल बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? मैं बोला नीचे से। इतने में मुझे मेरे दोस्त ने इशारा किया और धीरे से बोला, मैं मत बता, ऐसी बातें नहीं बताते बच्चों को। अब मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को चूतिया बनाना ज़रूरी होता होगा। तो मैंने भी असली प्रोसेस ना बताते हुए ऐसी झूठी मूठी कहानी सुना दी। मैं बोला बेटा ऐसा है, शादी के बाद लड़का और लड़की हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के बच्चे रखे होते हैं। लड़की को जो भी बच्चा पसंद आता है वो उसे अपने पेट में डाल लेती है। बच्चे ने तुरंत मुझसे पूछा कैसे? मतलब लड़के के पास मैग्नेट होता है जो बच्चों को अंदर खींच लेता है, और 8-10 महीनों तक बच्चा अंदर अपनी बॉडी बनाता है और बॉडी बनाते ही बाहर आ जाता है। मेरे दोस्त और उसकी बीवी मुझे गुस्से से देख रहे थे। मौला यार तुमने ही तो बोला था कि बकचोदी करने को, इसलिए 9 महीने की जगह 8-10 महीने बोल दिया मैंने। गोल तो गलत इन्फॉर्मेशन देना था ना। इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया, मैं चला गया। लेकिन उसका बच्चा भी बहुत तेज़ चूतिया था। तेज़ चूतिया समझते हो? मतलब जो लोग बड़ी तेज़ी से चूतियाबंदी करता है ना, एक के बाद एक, वो होते हैं तेज़ चूतिया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इसका लड़का हॉस्पिटल में जाके वहाँ की औरतों को बोल रहा है, आंटी आंटी मुझे अपने अंदर खींच लो, मुझे ये वाले मम्मी डैडी पसंद नहीं है। क्या लोग हैं यार सही में। मैं अपने लड़के से कभी झूठ नहीं बोलने वाला। वो मुझसे पूछेगा कि पापा मैं कहाँ से आया हूँ, मैं सीधा बोलूँगा बेटा मेरे कंचों की थैली से। इन सब के बीच बॉस बार बार मुझे इशारा कर रहा था। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या चाहता है। वो चाहता था कि मैं लोगों की बेइज्जती करूं और ये बच्चों वाले जोक्स मारने छोड़ दूं। तो मैंने शुरू उसी से ही किया। मैं अपने बॉस से ये कहना चाहूँगा, साले मैं कुल 5 चूतियों को जानता हूँ, जिसमें से 3 तू ही है। अब तू देख ले कि कितना बड़ा चूतिया है तू। साले तुझे 20 रुपये दिए ना, तो तू 18 रुपये वापस करेगा, ये तो रेट है तेरा। पता नहीं क्यों उसे ये बेइज्जती करना पसंद नहीं आया। साले ने बाहर फेंकवा दिया मुझे। उसके बाद तुमने कहीं और कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, उसके बाद हुई नहीं मुझसे कॉमेडी। क्या ये तुम्हारी आखिरी जॉब थी? नहीं, इसके बाद मैंने एक्चुअली एक बिल्डिंग पर भी काम किया था एज एन आर्किटेक्ट। वो बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी मैंने। वहाँ क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट के बाद ही निकाल दिया। क्यों? वो मैंने हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बाथरूम 11वें फ्लोर पर बना दिया था। सर मैं ज़िंदगी से परेशान होकर थक हार कर फिर उसी जगह गया जहाँ से सब शुरू हुआ था। मतलब उस म्यूजियम में? जी हाँ। वहाँ जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि ये चूतिया का धब्बा कभी नहीं हटेगा। और जब मैं उस नक्शे को देखता तो मुझे अपनी नाकामयाबी का एहसास होता था। इसलिए मैंने वो नक्शा वहाँ से उतारा और फाड़ के खा गया। देखो अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने किन हालात में ऐसा किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पर ये कोशिश ज़रूर करूंगा कि तुम्हारी सज़ा कम हो सके। थैंक यू सर। और हाँ, एक बात और, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं भी अंत तक तेरे पीछे रहा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मेरे दादाजी का खिताब लेने की कोशिश करी। लेकिन आज मैं बोलता हूँ, तू चूतिया नहीं है बेटा, तू चूतिया नहीं है। संदीप। प्रेजेंट सर। कोई बात नहीं सर, शायद मैं ज़िंदगी भर यही सुनना चाहता था, इसलिए एक के बाद एक जॉब बदलता रहा, कारनामे बदलता रहा, काम बदलता रहा। लेकिन आज आपके ये बोलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे माथे से वो कलंक हमेशा के लिए हट चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी रिपोर्ट के बाद इस शख्स को डेथ रॉक प्रिजन ले जाया गया, जहां इसे 2 हफ्ते की सज़ा मिली और एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से इसके शरीर से ओरिजिनल मैप को भी बिल्कुल सही सलामत निकाल लिया गया।
जिसके बाद ये बंदा सच में फेमस हो गया। और यही हमारा काम है, हम अच्छे लोगों को बचाना चाहते हैं जो शायद गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद थे।